अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की इच्छा तो हर किसी के मन में होती है और इस इच्छा को सफलता का रूप देने के लिए सबसे अहम चीज है कि हम अपने दिमाग को अपने पूरे कंट्रोल में रखें। आज के जमाने में 90% से भी ज्यादा लोगों का दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं रहता, बल्कि उनका दिमाग उनको कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग औरों से कुछ अलग करने में नाकामयाब रह जाते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसे मेथड के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपना दिमाग पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और अपने दिमाग से जैसे चाहे वैसे काम करवा सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है और इंसानी दिमाग के मेनली दो हिस्से होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के जरिए हम वो सब काम को अंजाम देते हैं जिससे हम पैदा होने से लेकर सीखते आ रहे हैं और जो हमारी आदतें हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 95% हिस्सा होता है जो हमारे शरीर के अहम कामों को अंजाम देता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन और सारे फैसले हम इसी सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ही लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बताएंगे जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मेथड के बारे में। जिस मेथड की आज हम बात करेंगे उसका नाम है द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस मेथड की शुरुआत कैसे हुई। सन 1996 में टेक्सास शहर के रहने वाले जॉस सिल्वा नाम के एक रेडियो इंजीनियर ने सबसे पहले इस मेथड का आविष्कार किया। जो कि सिल्वा एक इंजीनियर थे, इसलिए उन्हें ये बात पता थी कि एक इलेक्ट्रिक वायर में मौजूद रेजिस्टेंस को अगर कम कर दिया जाए तो उस वायर से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकती है। और सिल्वा ने उसी मेथड के आधार पर ये उपाय निकाला कि अगर भी इंसानी दिमाग में उत्पन्न हो रहे तरह तरह के रुकावटों को आने से रोक सके तो इससे इंसानी सोच की क्षमता बढ़ सकती है। और उन्होंने कुछ लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि उन लोगों के दिमाग के अल्फा लेवल में कुछ चेंजेस दिख रही हैं। आप लोगों को ये बता दें कि अल्फा लेवल वो लेवल है जब हम मेडिटेशन या अपने पूरे फोकस के वक्त होते हैं। और ऐसे करके सिल्वा ने ये ढूंढ निकाला कि अगर कोई इंसान अपने माइंड के अल्फा लेवल में कॉन्शियसली पहुंचकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो मर्जी चाहे वो प्रोग्राम कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी को सक्सेसफुल बनना है या किसी को एग्जाम्स में टॉप करना है एक्सेट्रा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड हर रोज उसी काम की ओर उसे एग्जीक्यूट करेगा और अनजाने में ही हम वो सारे काम करेंगे जो हमें सक्सेसफुल या एग्जाम्स में टॉप करने के लिए करने चाहिए। चलिए अब ये जानते हैं कि असल में ये मेथड है क्या। द सिल्वा मेथड्स के 5 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। नंबर 1, अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग। इस पॉइंट की मदद से कोई भी इंसान कॉन्शियस रहकर यानी किसी सन्यासी की तरह अपने दिमाग को अल्फा लेवल में ले जाकर उसे फालतू की थॉट्स, नेगेटिविटी से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। इसके जरिए हम हमारे मन में हो रहे अप एंड डाउन्स को शांत कर सकते हैं। जब कोई इंसान नॉर्मल अवस्था में होता है तब उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी इस तरह होती है, पर जब कोई इंसान अल्फा लेवल में होता है तब उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह होती है। वैसे तो हमारे दिमाग का असल काम क्रिएटिविटी है, फालतू की थॉट्स और डाटा को स्टोर करने का नहीं। और इस अल्फा लेवल की मदद से हम अपने दिमाग को और भी ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। इस अल्फा लेवल में हम अपने दिमाग से बेकार की थॉट्स को निकाल बाहर करके अपने दिमाग को खाली कर अपने दिमाग को और भी ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। नंबर 2, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। पैदा होने से लेकर ही हमारे दिमाग में हमारे पेरेंट्स या हमारे आसपास के समाज में रह रहे लोगों द्वारा नेगेटिव थॉट्स डाले जाते हैं और इसी नेगेटिव थॉट्स के कारण हम अपने गोल हासिल करने से पीछे छूट जाते हैं और हर फेलियर के लिए अपनी किस्मत को दोष देते हैं। किसी चीज को हासिल न कर पाने से हमारे मन में एक बात जरूर आती है कि शायद मेरी किस्मत में ये नहीं था, और ऐसे करके नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में और भी ज्यादा गहराइयों तक उतर जाती है और हम कुछ भी पॉजिटिव करने में नाकामयाब रह जाते हैं। हम में से बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जिस काम में वो फेलियर हुए हैं जरूर उसमें उनकी कोई कमी रह गई हो और फिर उस कमी को अच्छे से एनालाइज करके दोबारा उसी काम को करते हैं। हम अगर कुछ सक्सेसफुल लोगों की पास्ट हिस्ट्री देखें तो हमें ये मालूम चलेगा कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान ने अपने फेलियर के लिए अपने किस्मत को दोष नहीं दिया और कड़ी मेहनत करके अपनी हार को जीत में बदल दिया। और ऐसे ही पॉजिटिव प्रोग्रामिंग भी हमारी सोच को एकदम बदल सकता है और हम अपनी फेलियर के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, न कि अपनी किस्मत को। और ऐसे करके हम एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, क्रिएटिव इमेजिनेशन। शायद हम सब किसी भी काम को करने से पहले प्लान बनाते हैं और उस प्लान को इमेजिन भी करते हैं।
कि कैसे उस काम को अंजाम दिया जाए या कितने समय में उसे खत्म किया जाए। पर जब वो काम हमारे इमेजिनेशन के तहत नहीं होता तब हम उदास हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें क्या कमी रह गई। तो इसके ना होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमने उस काम को करने से पहले चेक पॉइंट्स बनाए हैं या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी काम को करने के लिए हमने कुछ समय निर्धारण किया हो और पहले उस काम को समय के मुताबिक खत्म कर लिया हो, लेकिन बाद में उसी काम को समय पर खत्म नहीं कर पाते हैं, तो जरूर हमारे इमेजिनेशन में कुछ कमी रह गई हो। सिल्वा मेथड हमारी इस इमेजिनेशन पावर को और भी सटीक और प्रैक्टिकल बनाने में हमारी मदद करता है। नंबर 4, डिजायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसे लाइफ में सक्सेसफुल ना बनना हो। हर इंसान के मन में कुछ बनने का सपना, कुछ इच्छाएं तो जरूर होती हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि शुरुआत कहाँ से करनी है। सिल्वा ने अपनी 13 साल की रिसर्च से ये पता लगाया कि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए इन 3 चीजों को फॉलो करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमारे अपने गोल के प्रति स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि हमारे गोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आपका गोल हर रोज आपके मूड के हिसाब से बदल जाए, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है। आपका गोल मजबूत और फौलादी होना चाहिए। दूसरी बात, आपको खुद के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और 10 बार फेल होने के बावजूद भी आपका अपने ऊपर भरोसा कम नहीं होना चाहिए और आप ये सोचें कि अगली बार मैं जरूर अपने गोल को अचीव कर लूंगा और इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। और तीसरा है एक्सपेक्टेशन। अपने गोल को हासिल करने से पहले ही खुद को सक्सेसफुल समझ लेना या वैसे ही बिहेव करना कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, इस चीज को जितना हो सके अवॉइड करें। नंबर 5 और आखिरी स्टेप है द सिल्वा लाइफस्टाइल। सिल्वा ने बहुत से सक्सेसफुल लोगों के ऊपर रिसर्च किया और उन सब में एक चीज कॉमन थी कि वो सभी लोग अपनी लाइफ में एक डेली रूटीन फॉलो करते थे। वैसे तो डेली रूटीन हमारे लिए एक आम बात है, लेकिन डेली रूटीन फॉलो करने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि इसे फॉलो करने से हमारे काम में हम पूरा फोकस कर सकते हैं। पूरे दिन हमें एनर्जेटिक फील होता है। डेली रूटीन खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिल्वा मेथड को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के बहुत आसान तरीके हैं, जैसे सुबह उठकर मेडिटेशन करना, दोपहर को विजुअलाइजेशन और रात को सोने से पहले अल्फा लेवल एक्सरसाइज। और इस रूटीन को फॉलो करने में कोई ज्यादा एफर्ट या समय की आवश्यकता नहीं है। पूरे दिन में बस आधे घंटे में हम इन सारे कामों को पूरा कर सकते हैं और जो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप भी इस मेथड को फॉलो करके देख सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे फायदा जरूर होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।